शांति। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर टू डिसाइड पे, डिसीजन मेकिंग पावर है। तो कल हमने 7 वर्चूज अपने जाने थे। हम सोल्स के 7 वर्चूज कल बताए थे, याद है? कोई बता सकता है, याद है? बोलो। पावरफुल, पावरफुल, पीस, पीस, लव, 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 नॉलेज, नॉलेज, हैप्पी, हैप्पी, पावर, शक्ति। ऑलरेडी पावर में पावर, शक्ति एक। आप बताइए। प्योर, प्योरिटी है ना, प्योरिटी एंड ब्लिस, आनंद। ठीक है, प्योरिटी, ब्लिस। तो ये हमारे वर्चूज हैं। तो हम अब जानेंगे आज डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है। तो किसी को कोई आइडिया है डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है? मैं सोचो। निर्णय लेना, डिसाइड करना। कब आपको डिसाइड करना पड़ता है? हम शांति भी हो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर पे। तो आप लोग सोच कर बताइए, निर्णय करना क्या होता है, डिसाइड करना क्या होता है? कब कब आप लोग डिसीजन लेते हैं? हाँ बोलिए अंताश। हम डिसाइड करना मतलब कि किसी चीज के बारे निर्णय लेना, के मतलब कि जहाँ जहाँ जैसे हम कहाँ पर जा सकते हैं उसके बारे में निर्णय लेना। हम्म। जैसे हम लोग पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं या कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, तो बहुत सारा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ जाए कि वहां जाए कि वहां जाए, और फिर एक जगह जाते हैं, है ना। तो डिसाइड करते हैं कि हम वहां पे जाएंगे। तो जो हम एक चीज पे कंफर्म हो गए कि यहाँ पे जाएंगे, फिक्स कर दिया, तो यानी डिसाइड कर लिया। और क्या करते हैं डिसीजन में? बोलो। मम्मा, हम्म, हम तो टीवी में डिसीजन लेते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग पढ़ाई करने जाए कि 5-10 मिनट टीवी देख लें। हाँ, ये भी ऑप्शन में आप डिसाइड किए ना कि आप अभी, मान लिया आपका मन पढ़ने का है कि टीवी देखने का है, तो आप अपने मन को चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, अभी खेलना है या पढ़ना है या भूख लगी है, खाना है ना। तो ये भी एक डिसीजन लेते हैं ना। सभी लोग डिसीजन लेते हैं। ऐसे डिसीजन हर रोज हम लेते हैं, है ना। तो इसमें सब लोग समझ गए कैसे डिसीजन ले रहे हैं, हम कैसे निर्णय कर रहे हैं। यस मैम। तो सब लोग डिसीजन, हम लोग सब लेते हैं डिसीजन। इवन एक छोटा बच्चा, एक छोटा बेबी जो अभी बस बॉर्न दिया, वो भी डिसाइड करता है। उसके ऊपर चादर डाल दो तो वो पैर मार मार के फेंक देता है, यानी वो डिसाइड करता है कि मुझे पैर चादर नहीं चाहिए। उसको भूख नहीं है, हम है ना। देखा? सब समझ हमारे हमारी हमारी नानी के घर में बेबी हुआ है। है ना। तो वो बेबी को देखना, उसके ऊपर जब वो पैर फेंकने लगेगा ना, तो देखना, फिर उसके बाद जब वो पैर हिलाने लगेगा, उसके ऊपर चादर हमारे रख दोगे तो वो फेंकने लगेगा। हमारे यहाँ पास में एक बेबी हुआ है। जब हम फुटबॉल खेलते होते हैं ना, तो जिस बॉल से हम खेलते हैं वो वही बॉल लेता है। अगर हम उसे कोई दूसरी बॉल लेके देंगे तो उसे ऐसे दूर कर देगा अपने से। तो उसने भी डिसाइड कर लिया ना कि उसको वही बॉल चाहिए जिससे आप लोग खेल रहे हो, दूसरी हाँ। बॉल नहीं चाहिए। तो वो छोटा बेबी भी देखो कैसे हम्म। डिसाइड कर रहा है ना। हाँ। चिड़िया भी डिसाइड करती है कि कहाँ घोंसला बनाना है ना। वो सब जगह जगह चेक करती है
उसका एक कहानी हम सुना है। हाँ 2 पेड़ था, एक पेड़ बोल रहा था हम तो एकदम खड़े हैं, हाँ हम तो एकदम खड़े हैं। हाँ और दूसरा पेड़ वो बोला था नहीं तुम नहीं आ सकते हो। एक पेड़ बोला था, दूसरा पेड़ बोला था वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। एक चिड़िया को बोल रहा था, हाँ चिड़िया आई घोंसला बनाने, हाँ तो एक पेड़ बोल रहा था कि नहीं नहीं आना है, नहीं दूसरा पेड़ कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। हाँ तो एक दिन जोर का आंधी आया, एक पेड़ जो कुछ नहीं, हम पे नहीं घोंसला बनाना बोला ना, वो पेड़ वो पेड़ नहीं गिरा, गिर जो गया। झुका हुआ था वो नहीं गिरा। हाँ तो जो पेड़ बोला कि मेरे पे घोंसला नहीं बनाना है, ठीक है। जो अश्विन कहानी सुना रहा है वो ऐसे है कि एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए पेड़ के ऊपर गई। वहां दो पेड़ थे। एक पेड़ बोला मेरे पे नहीं बनाना है घोंसला, दूसरा पेड़ कुछ नहीं बोला। तो चिड़िया सोची कि ये कैसा पेड़ है जो मुझे नहीं बोल रहा है घोंसला बनाने। उसको बहुत सारा बुरा बुरा बोल दी और दूसरे पेड़ पर जाकर घोंसला बना दी। जो पेड़ बोला था ना कि मुझ पर घोंसला नहीं बनाओ, है ना, वो पेड़ बूढ़ा था। जब आंधी आई, एक ही 2 दिन बाद आंधी आई और वो पेड़ गिर गया। और दूसरा पेड़ जो कि यंग था, तो वो पेड़ खड़ा रहा। नीचे झुक गया था तब भी नहीं टूटा। नहीं, वो पेड़ नया था बेटा। तो जो बूढ़ा पेड़ था वो इसीलिए मना किया था चिड़िया को, क्योंकि वो जानता था कि अगर आंधी आएगी तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, तो चिड़िया का घोंसला उजड़ जाएगा, है ना। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हाँ, चिड़िया ने तो डिसीजन ले लिया कि ये पेड़ खराब और ये पेड़ अच्छा, है ना। बोलो फिर। तो क्या कि चिड़िया ने डिसीजन ले लिया था उसके व्यवहार से कि ये पेड़ खराब है और ये पेड़ जिसने मुझे घोंसला बनाने दिया अच्छा है। तो क्या चिड़िया ने ठीक किया था जो उसने वो पेड़ को गलत समझ लिया? नहीं, वो अच्छे के लिए बोला कि तुम्हारा घोंसला गिर जाएगा, तुम्हारा एग्स गिर जाएगा। हम्म। लेकिन कभी कभी हमारे सामने जब भी कोई सिचुएशन आती है, मान लेते हैं कोई एक फ्रेंड है जिसने मुझे अपने पास बैठने नहीं दिया और दूसरे फ्रेंड ने बैठने दे दिया, तो हम क्या सोचते हैं ये फ्रेंड कितना खराब है और ये फ्रेंड कितना अच्छा है ना। लेकिन हम बहुत सारी बातें अंदर की नहीं जानते। ऐसी एक कहानी है, जैसे वो चिड़िया को नहीं घूम बैठने दिया तो पेड़ खराब नहीं था, पेड़ ने तो उसका भला किया। हाँ, उस वक्त उसको खराब लगा जब उसने मना कर दिया। तो कोई जब हमको किसी चीज के लिए मना करता है तो हमको खराब लगता है और हम उसको वो कुछ बुरा अच्छा समझते हैं। के लिए वो बोलता है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे उसका डिसीजन गलत हो गया, है ना। कि उसने जो जज किया, है ना, डिसाइड किया कि ये पेड़ रॉन्ग है और ये पेड़ राइट है, वो गलत हो गया। ऐसे ही एक दोस्त दूसरे दोस्त उसके पास स्कूल में आया, उसको बैठने नहीं दिया और पहले दूसरे एक दोस्त ने बैठने दे दिया। तो वो उससे पूरे दिन नहीं बात किया, जिसने बैठने नहीं दिया था। तो वो दोस्त को बाद में पता चला कि इसने मुझे इसलिए बैठने नहीं दिया क्योंकि उसको उस दिन बहुत ज्यादा छींके आ रही थी और उसकी मम्मा ने कहा था कि थोड़ा सबसे दूर बैठना ताकि किसी और बेबीज को इन्फेक्शन ना हो। तो अब बोलो, उसके दोस्त ने उसको अपने पास बैठने नहीं दिया तो ठीक किया ना। हाँ मगर उस वक्त तो उसने उसको गलत समझ लिया, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी होती है हम सब में है ना, तो ये हम रॉन्ग यूज करते हैं। अब आज की दुनिया में हम क्या करते हैं, इसको दूसरे के लिए यूज करते हैं, दूसरे को के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इसने ये जो काम किया वो रॉन्ग किया राइट किया, ऐसे डिसाइड करते हैं। किसी कोई झगड़ रहा है तो हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो रॉन्ग कर रहा है। कोई कुछ मतलब डांट दिया तो उस पर डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि वो उसने रॉन्ग किया। लेकिन किसके ऊपर डिसाइड करना चाहिए, चेकिंग किसकी करनी चाहिए? वो फिर अच्छा ही बोला, हम पे घोंसला नहीं बना,
उसका मूंछ निकल गया था, बूढ़ा हो गया था। अच्छा, ये नहीं है बच्चा। जज किसकी करनी, खुद की जज करनी चाहिए, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर खुद पे चेकिंग होनी चाहिए, कि हमको दूसरे को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, या खुद को चेक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। खुद खुद को चेक को। करना चाहिए। हाँ, खुद को चेक करना चाहिए। खुद को। लेकिन क्या हम खुद को करते हैं कि नहीं, ज्यादा दूसरे को करते हैं? ज्यादा दूसरे को। आप भी आप भी करते हैं ज्यादा दूसरे को? हम्म। हम तो चेकिंग किसी का नहीं करते, मेरा भी नहीं। सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर क्यों भगवान ने हमें दी? क्योंकि हम जो एक्शन लें, कोई कर्म करें, कोई भी काम करें, वो राइट हो, इसीलिए हमको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई। मगर हम क्या हो गए, खुद के वकील बन गए। मतलब हम कुछ गलत कर लेते हैं और फिर सफाई देने लगते हैं, हमने ऐसा इसलिए किया, हमने ऐसा इसलिए किया, और दूसरे के लिए जज बन जाते हैं। कहते हैं कि वो तो रॉन्ग है, वो ऐसे कर रहा है, वो कैसे राइट हो सकता है, वो तो हमको रॉन्ग ही दिख रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, जो छुपी हुई बातें होती जो। फिर जैसे कोई परिस्थिति आया, जैसे चीना का परिस्थिति उस समय आया था कि एक पे नहीं बोला, उसकी सेफ्टी के लिए, कुछ नहीं बोलता तब सेफ्टी के लिए। जैसे मम्मा पापा भी हम लोग को मना करते हैं ना कि कभी ये काम मत करो, इसको छोड़ दो अभी। उस वक्त मम्मा पापा कभी कभी या कोई बड़े समझा नहीं पाते हैं कि ये क्यों ना करें, लेकिन बाद में पता चलेगा कि क्यों ना करें। कभी कभी वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, अनुभव से, है ना। वो उसको कभी रीजन किचन में नहीं आने बोले, कभी गिर सकता है कुछ, उसका हाथ जल जा सकता है। बेटा, और भी बहुत सारा रीजन होता है जो किसी को पता नहीं, ठीक है ना। तो पीहू ठीक से उठकर बैठ जा बेटा, उठकर बैठते हैं क्लास में, कभी देखते नहीं। तो तो उस वक्त बहुत सारे रीजन वो नहीं बता सकते कि ये वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो उसमें उनसे रीजन क्यों पूछते हैं, क्यों हम ऐसा ना करें, क्यों हम और चीजें ना खरीदें, क्यों हम यहाँ ना जाएं, क्यों हम वहाँ ये ना करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो मना करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, और वो रीजन भी नहीं दे पाते हैं। हाँ बेटा बोलो। पता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? रोते में कभी भैया तो बहुत भैया बार नहीं। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और बड़ों की बात भी नहीं सुनते हैं, तो कभी बाद में पता चलता है कि हाँ, यहाँ जाने से ऐसा हो सकता है। और आपको पता है, अब जब हम भगवान से योग लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो अब भगवान भी बताएंगे हम लोग को। उनसे पूछ कर हम जब हर काम करेंगे तो वो भी हमको बताएंगे, कोई ना कोई निशानी देंगे, साइन देंगे, या अगर हमारी माइंड क्लियर रहेगी तो उनकी आवाज भी कैच होगी, वो भी हमको बताएंगे कि ये रॉन्ग है बच्चे, ये मत करो, है ना। तो हमको जज अपना बनना है, दूसरे का जज नहीं बनना। ओके, अपना जज बनना, दूसरे को कभी नहीं चेकिंग करना, खुद को चेक करके डिसाइड करना। और डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, वो बेस्ड है पावर टू डिस्क्रिमिनेट पे। जब हम बुरे और अच्छे के बीच में अंतर पता चल जाता है, जब हम होली हंस बन जाते हैं, तो हमारी डिसीजन सही होने लगती है, हमारे सभी फिर। आप कुछ बोल रहे हो अंताश, म्यूट हो आप। आपको कुछ बोलना है अंताश? मैम नो। तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। पावर टू जज, है ना, पावर टू जज, पावर टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, है ना। और भगवान क्या कहते हैं, अपना जज बनना। और जज बनकर क्या देखना कि हमने जो गलती की वो दोबारा ना करें, है ना। उसको हमको प्रैक्टिस करना है, उससे क्या होगी, हमारी बुद्धि जो है ना
इंटेलेक्ट वो बहुत शार्प होती जाएगी। ठीक है, अब इससे बेस्ड हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना स्टोरी को, फिर उससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। Ted and Zoe, which money are you talking of? Granny, actually, we bought some candies today. The shopkeeper mistakenly gave me some extra pennies, and we're discussing how to spend this money. No, my dear, this is not fair. Do not covet something that is not yours. Go immediately and return his money. No, Granny, we can't. This money is ours. Good kids do not insist. Okay, listen. I'll tell you a story. Sophia was very good at her studies. She did her work neatly and was always polite and helpful to everybody. Everybody in the class loved her and admired her. One morning when Sophia entered the class, all the children were gathered around Tina and was admiring her new pen. Sophia also saw the pen. It was excellent. In the meantime, the bell rang and everybody rushed downstairs for the assembly gathering. While the children were making their lines for the assembly, their teacher asked Sophia to bring some chalk from the classroom. When Sophia entered the class, she could not stop herself. अंताश, सो आप स्टोरी थोड़ा सा मिस कर गए हैं, तो हम बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो मेले में गए थे। मेले में दोनों बच्चों ने को एक्स्ट्रा ₹1 मिल गए। वो सोच रहे थे उसको कहाँ स्पेंड किया जाए, तो दादी माँ आई और कही नहीं, आपको रिटर्न कर देना चाहिए। जिस भी शॉप से वो आपको एक्स्ट्रा मनी मिली उनको रिटर्न कर दीजिए। तो फिर वो लोग कहने लगे नहीं, ये हमारा है, हम रिटर्न नहीं करेंगे। तब दादी जो है उनको एक स्टोरी सुनाती है। ठीक है, उस स्टोरी में एक लड़की थी। Sophia was very good at her यहाँ studies. से आप लोग फिर से She did her work neatly and was always polite and helpful to everybody. Everybody in the class loved her and admired her. One morning when Sophia entered the class, all the children were gathered around Tina and was admiring her new pen. Sophia also saw the pen. It was excellent. In the meantime, the bell rang and everybody rushed downstairs for the assembly gathering. While the children were making their lines for the assembly, their teacher asked Sophia to bring some chalk from the classroom. When Sophia entered the class, she could not stop herself from peeping into Tina's bag. She wanted to see that pen. Just then, she saw Emily entering the class because she was not feeling well. In a hurry, Sophia quickly put the pen in her pocket and ran out with the chalk pieces in her hand. After returning to the class, Tina started searching for her pen. She informed the class teacher about the missing pen. Miss Green came to know that Emily was in the class during the assembly. Miss Green searched her bag, but could not find the pen. She scolded Emily for stealing and gave her a day's time to tell the truth. Now Sophia was too afraid to get up and give the pen to Tina. As a sensitive child, Sophia spent a sleepless night thinking about the day. She could not forget Emily's face when Miss Green had accused her for no fault of hers.
so she decided that she would keep the pen back in Tina's bag the next morning. When Sophia reached school, she saw Emily sitting very sad. She assured Emily by saying maybe somebody will keep the pen back. "But everybody will think that I have kept it back," Emily replied sadly. When Miss Green entered the class, she called Emily. Before Emily could get up, Sophia got up and accepted her mistake. She apologized and promised not to do something like this again. Instead of getting angry, Miss Green applauded Sophia for telling the truth in front of the class. Sophia was happy to have learned her lesson. Grandma, we got it. From now on, we will not covet others' belongings. तो हमने देखा ना कि क्या हुआ। यहाँ पे भी सोफिया ने क्या किया, पावर टू जज को यूज किया ना। वो पहले जज ही नहीं कर पाए कि उसको करना क्या है ना? कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने जजमेंट ली, अपने लिए डिसाइड किया नो, चाहे जो हो वो सच बोलेगी, और फिर उसका एक्शन राइट हो गया, है ना। तो करेक्ट डिसीजन लेने से कैसे करेक्ट हो जाता ना, इसके लिए क्या चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। अगर वो सोचती कि छोड़ो ये तो सोफिया है, कोई और लड़की है, सॉरी एमिली है, कोई और लड़की है, वो भूल जाएगी बात को, छोड़ दो उसको, जाने दो, हाँ हम तो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमको भी डांट पड़ेगा, ऐसा वो सोचती, तो फिर क्या होता कि वो डिसीजन सही नहीं लेती, फिर वो रॉन्ग एक्शंस उसके, है ना, डेस्टिनी में आ जाता है कि उसने रॉन्ग एक्शन लिया। और हम कुछ भी रॉन्ग करेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता है ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग होगा, कभी भी अच्छा। जो देंगे वो मिलेगा। जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। बोलो पीहू। हमको रिटर्न गिफ्ट मिलती है। रिटर्न गिफ्ट स्कूल से नहीं अच्छा मिलेगा, करने पे अच्छा मिलेगा और पूरा करने पे उसका दोगुना पूरा मिलेगा। 100 टाइम बुरा मिलता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन एक एनर्जी है। जैसे कि जैसे कि मान लो कि दो बॉटल रखी है रूम में, ठीक है। एक बॉटल है बैड परफ्यूम की और एक बॉटल है गुड परफ्यूम की, है ना। एक में बैड स्मेल है, एक में गुड स्मेल है। सबसे पहले अगर बैड परफ्यूम वाली स्प्रे को छिट दो एक जगह, एक ही कॉर्नर में छिटो, एक ही जगह एक ही बार स्प्रे किया, दूसरे कॉर्नर पर जो बैठे हैं उनको वो महक मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, हाँ मिलेगी। मिलेगी। हाँ। तो वो फैलाना, ऐसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम जो बुरा कर्म करेंगे वो भी फैलेगा और सबको हमको देख करके मिल करके अच्छा नहीं लगेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छे नहीं है। वही अगर गुड परफ्यूम वाली स्प्रे कर दो तो वो भी जाएगी, हर जगह फैलेगी। कई कई परफ्यूम तो इतनी अच्छी होती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक रूम से दूसरे रूम तक भी फैल जाती है ना। कई बार अगरबत्तियां जलाओ तो पूरा घर खुशबू से महक जाता है ना? तो क्वालिटी, गुण, ये ऐसी चीजें हैं, अच्छे कर्म, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है। आपको तभी कोई दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। तो जब हम कहीं बड़े बनना चाहते हैं, लाइफ में अच्छे बनना चाहते हैं, कि सब हमको प्यार करें, सब हमारे सुने, तो क्या हो जाता है फिर? वो अच्छे कर्म से हो जाता है ना। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि फिर हमें वैसे ही लोग मिलने लगते हैं जो हमें और बुरा सिखाएं, जो हमें और उनकी भी बुरी आदतें हो, फिर हम और बुरे पे बुरे बनते जाते हैं। तो लाइफ में डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम कैसा करें, ठीक है। अगर आपको कोई बात कही गई तो उसको मानना भी है, घर में, है ना, गुड मैनर्स करने हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ओके बेटा। तो उस पे आप सबको एक स्टोरी है जो मैं भेजूंगी, ठीक है। ये स्टोरी आप लोग पढ़ना और फिर
बताना कि क्या समझे आप इससे। ओके, ये स्टोरी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ये एक स्टोरी है पावर टू डिसाइड पे, ठीक है। तो आज हम पावर टू डिसाइड पे ही ये करें। तो अब आप लोग क्या करोगे अपनी लाइफ में, होली हंस बन करके पावर टू डिसाइड को यूज करके अपने लिए पावर यूज करोगे, अपनी डिसीजन लोगे कि मुझे कैसा बना। दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जज करना। ओके, ओके ओके। ओके। तो अब आज हम लोग आपको क्या करने वाले हैं ना, आज हम लोग अपनी पूज्य स्वरूप की अनुभूति करेंगे। बैठ जाओ सीधे। तो हमने देखा था ना अपने 5 फॉर्म, हम ही क्या थे परम धाम में। सब लोग वीडियो ऑन करो और ताकि मुझे समझ में भी आए कि आप लोग को ये हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि। सब लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठो। तो जब हम ही, आप सबको पता है ना कि हम ही सोल हैं जो पहले 5000 की पूरी साइकिल है, ठीक है। ये पूरी साइकिल चलती है 5000 की। हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है। 5000 साल पहले आए, फिर घर हम अपने वापस जाते हैं सोल वर्ल्ड, फिर आते हैं 5000, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये रोल्स कैसे प्ले करते हैं बच्चों, जैसे आप 3 आवर्स की मूवी देखते हो ना, तो वो 3 आवर्स की मूवी आप कितनी बार भी चलाओ वही चीज चलेगी ना। मान लो एक मूवी का नाम लिख है, वो एक मूवी है, मान लो कौन सी बच्चों की कोई मूवी का नाम बताओ। गम्मी बेयर। गमी भी है, कोई मूवी नहीं है। मोगली, चलो मोगली एक मूवी है, ठीक है। तो मोगली की वो मूवी अगर आप चला रहे हो तो कितनी बार भी चलाओ वही एनिमल्स, वही कैरेक्टर्स, वही मोगली आएगा बार बार। मास्टर एंड द बियर। वही बार बार आएगा ना। मास्टर एंड द बियर। ऐसे तो नहीं कि मोगली की जगह कोई दोगली आ जाए या कोई भुगली आ जाए। वही मोगली बार बार आए, कैरेक्टर नहीं बदलता है ना, वो रिकॉर्ड हो गया एक बार। तो ऐसे ही ये जो वर्ल्ड साइकिल है। हम मास्टर बियर देखते हैं। अच्छा ठीक है, बात माशा वियर करनी है, बात साइकिल को समझने का है। को समझो उसको कि 5000 मास्टर बियर एक बार डाले तो सेम ही ना आता है, दूसरे बार डाले तो। हाँ, तो वर्ल्ड साइकिल में भी ये 5000 की साइकिल, 5000 इयर्स की ये मूवी है जो चलती है, जहाँ पे हम सब एक्टर्स हैं, है ना। और हम सब स्पेशल एक्टर्स हैं क्योंकि भगवान हम सबको अभी एंजल बना करके पूरे वर्ल्ड को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी भगवान हम लोग को एंजल बना रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या रोल प्ले करते हैं आपको पता है। हम लोग पहले सोल वर्ल्ड में रहते हैं अपने सुप्रीम फादर के साथ, ठीक है। उसके बाद हम डीटी की तरह आते हैं, देवी देवता जैसे, जैसे कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, सीता, राम, ये सारे जो आए हैं, ये इसमें हम ही सब लोगों ने रोल प्ले किया, ठीक है। ये हमारा दूसरा रोल होता है। सोल सेम है, बॉडी डिफरेंट। यानी कि जैसे एक ही शाहरुख खान कई कई मूवी में काम करता है, किसी में बौना बन जाता है, किसी में बूढ़ा बन जाता है, किसी में हीरो बन जाता है ना। तो वो क्या करता है, अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है ना, अपनी मेकअप और कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है। कहीं कहीं लड़की का भी कोई रोल कर लेता है, कहीं कहीं लड़के का रोल कर लेता है। तो इससे ऐसे हम सोल अलग अलग रोल करते, कहीं पे लड़के का, कहीं पे लड़की का, कभी कोई देश जाते हैं, कभी कोई देश जाते हैं, ऐसे रोल्स हमारा चेंज होते रहता है। तो जब अभी विनाश होकर पेड़ से आएंगे दूसरा आधा साइकिल, तब हम लोग जा सकते हैं, ताकि कहीं कहीं जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं, ठीक है। तो अब जो ये जो रोल है हमारा, पहले क्या होता है गोल्डन एज में डीटी सोल्स की तरह होता है। फिर उसके बाद द्वापर यानी कॉपर एज आता है। उस वक्त हम लोग जो रहते हैं, हमारे जो वाइब्रेशन है, गुड वाइब्रेशन जो हमारे गुड कर्म से बने, उससे हम सभी की पूजा होती है मंदिरों में, है ना। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अभी सब भगवान जो है हमारे खुदा दोस्त, उन 33 करोड़ देवी देवता को चुन रहे हैं, वापस ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब भूल गए अपने आप को।
कभी आप लोगों ने देखा है ना मूवी में हीरो अपने को भूल जाता है, मैं कौन था कहाँ गया, फिर सब लोग फोटो वगैरह देख करके गाने वगैरह गा करके उसको याद दिलाते, अरे तुम तो ये थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, पहाड़ से गिर गए थे, इसलिए तुम्हारी मेमोरी चली गई। फिर अचानक उसको कोई सीन देख करके उसको मेमोरी उसकी याद आ जाती है। तो ऐसे ही हम कॉपर एज से ये सारे जो वाइसेस है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी एंगर, ग्रीड, ये सब के कारण हमारी भी मेमोरी कम हो गई। ठीक है, हम भी भूल गए कि हम तो कितने महान थे, कितने श्रेष्ठ थे, कितने ग्रेट थे। ठीक है, तो आज हम उसी देवी देवता स्वरूप का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी आते यहाँ पर मिलते हैं, ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप है, और इसके बाद हम लोग एंजल बनते हैं, और फिर वापस सोल वर्ल्ड में फिर से वही चक्कर लगाते हैं। जो बाबा का बच्चा नहीं है उसको ड्रामा सजा दे के ले जाएंगे। वो सब नहीं बात है बेटा। तो जो हम देवी देवता क्या करते हैं, आप लोग को पता है? कोई बताएगा कि पूजा जिनकी करते हैं हम, उनसे लोग क्या उम्मीद रखते हैं? मंदिरों में भगवान की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? पता है आप लोग को क्यों करते हैं? बोलो पीहू। किन 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 बहुत लोगों को लालच होता है। लालच होता है, उनकी कुछ कामना होती है, मनोकामनाएं होती है ना, किसी को अपनी स्वास्थ्य चाहिए होती है। आप लोग भी बताओ, आप पंडूक आकाश, आप लोग भी बताओ, देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं वो मंदिर? हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमारी जिंदगी सुरक्षित बनाए रखे, हमारी जिंदगी अच्छी रखे, हमको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीजें दे, हमको बहुत सारी पढ़ाई दे। हम्म, तो आपको कितनी सारी है ना, इसलिए पूजा करते हैं। ये सारी चीजें बहुत सारी, सबकी अलग अलग विशेष होती है ना, सबकी लाइफ में कुछ विशेष होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको भगवान पावर दे रहे हैं, समझो, अभी आपको भगवान पावर दे रहे हैं कि आप सबकी विशेष पूरी कर सकते हैं। तो आप करेंगे सबकी विशेष पूरी? हम्म? करेंगे? आप सभी करेंगे सबकी विशेष पूरी? इधर बैठो, इसको खाओ। तो चलो, अभी जब हम लोग, आप लोग क्या देखना अपने आप को मंदिर में, ठीक है, देवी देवता भी जो होते हैं ना, वो हम ही लोग थे। ठीक है, भगवान एक है, देवी देवता 33 करोड़ थे, फिर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के अलग अलग देवी देवता। ठीक है, वो अलग अलग टाइम पे आते। तो अभी आपको क्या करना है, वही देवी देवता बनकर सबको वरदान देना है। 2 मिनट क्या देखना, क्या विजुअलाइज क्या करोगे कि आप सभी मंदिर में हो, आपकी पूजा हो रही है। ठीक है, मंदिर के मूर्ति के अंदर हो, क्योंकि आप कौन हो? सोल हो। ठीक है, तो उस मंदिर की मूर्ति के अंदर, उसकी मूर्ति की आंखों से आप देख रहे हो कि आपकी कितनी पूजा हो रही है, और आप सब दोनों शक्ति, साइड मोड़ते हैं, आप सब चारों तरफ पूरा भीड़ लगा हुआ है। सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अलग अलग आरती वंदना कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, हे माँ, है ना, मैं हमारी मदद करो, ऐसे पुकार रहे हैं। तो हम छोटा सा एक गाना चलाएंगे, बड़ा हल्का सा। आप लोग हाथ को ऊपर करके उसकी को फील करिएगा। तो मैं म्यूजिक कर, ठीक है, ऐसे कर लेना है आप लोग को अपना हाथ, और फील करना है मंदिर में हो और सबको वरदान दे रहे हो। तो मैं शेयर करते हुए इसे। अभी आप और आप सबकी पूजा हो रही है। चलो सीधा बैठो। आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं, वरदान दे दो उनको।
आप सभी के सभी कष्ट दूर हो जाए, आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी हो जाए। विजुअलाइज करो कि मूर्ति की आंखों से मेरे खुदा दोस्त मुझे लाइट दे रहे हैं और मूर्ति की आंखों से ये लाइट सभी भक्तों के ऊपर जो पूजा करने आए हैं उन पे पड़ रहे हैं। जिनके बीमारियां हैं, कैसी भी बीमारियां हैं, वो सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, सभी खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। अब मैं आत्मा वापस अपने शरीर में आ रही हूँ, मंदिरों से वापस शरीर में आ जाए। एक चीज बता है, तो ये जो था ना, ये हमारा पूज्य स्वरूप है ना, हमारी पूजा होती है। तो हमेशा हम एक चीज बता है, हाँ, जब भी हम कभी साइकिल पे बैठते तो ऐसे ही वरदान देते जब तक घूमते। नानी नानी पूजा करती है, हाँ, तो हम वरदान ही देते। वो पूज्य हैं। जब हम इतने श्रेष्ठ कर्म अभी करेंगे तो एक टाइम आ जाएगा, अभी कुछ टाइम में ही, जब हमारे से ऐसी लाइट्स निकलेगी जो हम किसी को भी कुछ भी वरदान देंगे वो सच हो जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि हम बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना बंद कर देंगे। तब हमारे वाणी में भी जो शब्द है, बोलते वर्ड्स में भी शक्ति आ जाएगी। तो हमको वैसा बनना है, क्योंकि जब शक्ति आ जाएगा तो हम बोलेंगे नानी को शक्ति बहुत है, तो सच हो जाएगा। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कभी भी बुरा नहीं बोलना है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, क्रोध को त्यागना है, एंगर बिल्कुल भी नहीं, पावर ऑफ टॉलरेंस यूज कर। ये सारी पावर जो हम ले रहे हैं ना, ये सारी पावर्स को हमको डेली यूज करना है ना। आप लोग का चार्ट ट्रैकिंग बन रहा है ना, ठीक से ट्रैकर सब लोग कर रहे हो ना? हमने वो ट्रैकर ट्रैकर सबका हो गया, ठीक हो गया? वो दोनों आदतें जो सबने सेलेक्ट की थी वो चली गई? चली गई, सबकी चली गई। अंताश पीहू, आपकी चली गई वो आदत चली गई। मैं सबका सहाय करेंगे, चार्ट करेंगे। आपका तो थोड़ा भी बचा हुआ है ना, पूरा नहीं गया है ना? डिशम डिशम चला गया आपका पूरा? नहीं। हाँ, उसको पूरा खत्म करिए। फिर आप सबके जैसे इक्वल में 8 पावर्स का चार्ट बनाएंगे, फिर उसको पूरा खत्म जो करेगा आप। हाँ बोलो अंताश। मैम हमारी वो सैडनेस मैम चले गई है। सैडनेस चली गई ना, और गुस्सा आना वो चीज गया। वो मैम थोड़ा सा रहता है। हाँ, तो ट्रैकर में वो करना है, ठीक है? मनरूप आपकी दोनों पूरी चली गई? मेरी दोनों तो नहीं गई, उनकी एक चली गई है, जैसे मतलब किसी को मारता था वो भी चली गई है। अच्छा, पीहू, आप जो ट्रैक कर रहे हो वो आपकी दोनों आदत ठीक हुई? पीहू, पीहू, अच्छा, पीहू कहाँ हो? आपकी दोनों आदत ठीक हुई जो आप जो ट्रैकर में कर रहे थे? पता नहीं ऑन हो रहा होगा। अच्छा, उससे मैं फिर से पूछती हूँ, ठीक है?
तो आप, और हरूप कहाँ है? हरूप आज सामने ही नहीं बैठा है। हरूप, आपकी दोनों आदत ठीक हुई? ट्रैकर करते हो? आज जो थोड़ा सैड है। क्यों सैड है? अरे आप तो पूज्य स्वरूप आत्मा हो, फिर क्यों सैड हो? आप तो हैप्पी सोल हो। देखिए इधर, देखिए हरूप को हरूप, देखिए। क्यों है हरूप सैड? पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट नहीं है उसकी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। हरूप सामने क्या हो गया? सैड है। क्यों सैड है? मम्मा ने उसे मारा। ओ, तो उसको तो आप माफ कर दोगे ना। आप तो पूज्य स्वरूप आत्मा हो ना। आप देखो कितने ग्रेट हो, देखो खुदा दोस्त आपको देख रहे हैं कि मेरा ये बच्चा। माफ कर दो, माफ माफ कर कर दो। दो। चलो हम लोग सब मिलकर गाते हैं उसके लिए, हैं? एक गाना याद है आप लोग को? माफ भी कर दो ना, माफ कर दो ना, है ना? हेलो, माफ कर दो। रूप माफ भी कर दो ना, माफ कर दो ना। देखो देखो देखो, खुदा दोस्त देख रहे हैं कि मेरा दोस्त माफ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देखिए तो उसको, वो माफ कर देगा, देखना आज वो माफ कर देगा और फिर मुझे मैसेज करेगा कि मैंने माफ कर दिया, है ना? खुदा दोस्त को क्या लेटर लिखोगे? चलो उसको थोड़ा देर छोड़ दो, वो माफ कर देगा, है ना? मुझे बहुत विश्वास है हरूप, आप माफ कर दोगे और थोड़ी देर में आप मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा दिखाओगे। ठीक है? आप तो बहुत हैप्पी हो ना। आप अंदर से, आपकी हैप्पीनेस है। किसी के मारने से आपको कहाँ लगी? बताओ, आपको कहाँ लगी? आपको तो बॉडी पे मारा ना, पर आप तो बॉडी हो ही नहीं। हम सोल हैं, स्टार हैं। सोल है, स्टार है। तो कोई मारेगा भी तो बॉडी पे मार सकता है, जो तो मेरी है ही नहीं। हम तो ये सोल है, स्टार है, हम तो कितनी सारी, ये तो मेरी कॉस्ट्यूम है। जैसे शाहरुख खान अपनी कॉस्ट्यूम बदलता है, हम भी बदलते हैं। हमने सबसे ज्यादा कॉस्ट्यूम बदली है, कितनी कितनी एक्टिंग की है ना? तो कभी भी घबराना नहीं है इन सब चीजों से। ओके, चलो हंसते रहो, खुश रहो और हमेशा उन्नति करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।